सत्र 2024-25 में जो आरटी के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं उनमें दो क्लासें ऐसी है जिनको हटा दिया गया है। पीपी3 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और किसी बच्चे की उम्र फर्स्ट क्लास के योग्य है तो फर्स्ट क्लास का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। पीपी3 और फर्स्ट क्लास ये दो क्लास आप आरटी के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरते समय फिलअप कर सकते हैं। पिछले सत्र में जो फॉर्म स्टार्ट किए गए थे तो उसमें पीपी3, पीपी4, पीपी5 और फर्स्ट क्लास ये चार कैटेगरी थी। चारों कैटेगरी के फॉर्म स्टार्ट थे। अब की बार वर्तमान में सत्र 2024-25 में पीपी4 और पीपी5 को हटा दिया गया है। इसी प्रकार जो एज का कैलकुलेशन है वो पिछली बार 31 मार्च को अगर किसी बच्चे की उम्र कंप्लीट हो जाती है तो उसके अनुसार ही आरटी का फॉर्म अप्लाई किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको भी चेंज कर दिया गया है। जिन बच्चों की उम्र 3 से 4 साल के बीच में है वो पीपी3 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऐसे बालक जिनकी उम्र 6 से 7 साल के बीच में है वो फर्स्ट क्लास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो ई मित्र के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आरटी के तहत हमारा ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करिए। ई मित्र वाले उनको बोलते हैं कि आपके बच्चे की उम्र 3 से 4 या फिर 6 से 7 साल के बीच में है तो आरटी के तहत ऑनलाइन आवेदन आसानी से हो पाएगा। वो व्यक्ति दोबारा दस्तावेज लेकर ई मित्र के पास जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म चेक करते हैं तो वहां पर ये मैसेज आता है कि आप आरटी के लिए योग्य नहीं है, आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ई मित्र वाले अभिभावक को बोलते हैं कि आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, लेकिन अभिभावक ये बात बोलते हैं कि आपने बताया था कि 3 से 4 के बीच में या फिर 6 से 7 के बीच में किसी बच्चे की उम्र है तो उसका आरटी के तहत फॉर्म अप्लाई हो पाएगा। मेरे बच्चे की उम्र 3 से 4 के बीच में है और आप बोल रहे हैं कि आरटी के तहत फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा, ऐसा क्यों? तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको एज की कैलकुलेशन कैसे करनी है, कौन सी एज विभाग द्वारा निर्धारित की गई है कि आरटी के तहत उसी एज के बच्चे एडमिशन ले पाएंगे। अगर मान लीजिए पीपी3 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है तो पीपी3 की उम्र कितनी होनी चाहिए? ऐसे बालक जिनका जन्म 31 जुलाई 2020 से लेके 31 जुलाई 2021 के बीच में हुआ है तो वो बालक पीपी3 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी बालक का जन्म अगर 31 जुलाई 2020 को होता है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर 31 जुलाई 2021 को होता है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों के बीच यानी कि 31 जुलाई 2020 से लेके 31 जुलाई 2021 के बीच में किसी बच्चे की उम्र है तो वो पीपी3 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए फर्स्ट कक्षा में किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उन बालक की उम्र 31 जुलाई 2017 से लेके 31 जुलाई 2018 के बीच में होनी चाहिए। यानी बालक की उम्र अगर 31 जुलाई 2017 है तो फर्स्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, 31 जुलाई 2018 है तो भी फर्स्ट क्लास के लिए आवेदन कर सकते हैं और 31 जुलाई 2017 से लेके 31 जुलाई 2018 के बीच में किसी बालक का जन्म हुआ है और उस जन्म के आधार पर ही जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बने हुए हैं तो ऐसे बालक फर्स्ट क्लास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 31 जुलाई को एज कंप्लीट हो जाती है, उसके आधार पर ही आरटी का फॉर्म अप्लाई हो पाएगा। इसके अलावा मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र एक दिन भी आगे या पीछे है तो उनका फॉर्म आरटी के तहत नहीं अप्लाई होगा। इसी प्रकार जो आय प्रमाण पत्र है उसे भी अपडेट किया गया है। 4 पेज का जो आय प्रमाण पत्र है वो आपको फॉर्म अप्लाई करते समय लगाना होगा। कई कैटेगरी ऐसी है जिसमें आय प्रमाण पत्र आपको नहीं लगाना है, लेकिन जिनका राशन कार्ड बीपीएल कैटेगरी का नहीं है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उनको 4 पेज का आय प्रमाण पत्र लगाना है। 4 पेज का जो आय प्रमाण पत्र है यहाँ पर पोर्टल पर आपको मिल जाएगा। सत्र 2024-25 आय प्रमाण पत्र प्रारूप।
ये 4 पेज का आय प्रमाण पत्र आपको प्रिंट आउट निकालना है। इसमें 2 गजेटेड ऑफिसर और वकील की नोटरी करवाकर स्कूल में जमा करवाना है और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय भी आपको अपलोड करना होगा। जो अभी मैंने एज आपको बताई है, इसके अंदर अगर किसी बालक की उम्र है तो आप आरटी के तहत ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट आप पहले तैयार कर लेते हैं, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए जैसे ही ई मित्र के पास जाते हैं तो वो आपको ये बोलते हैं कि आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चे की उम्र आरटी के नियमानुसार नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट आपके बने हुए हैं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, ऑनलाइन सेंटर पर ले जाने हैं, वहां पर चेक करवाना है। वो आपको बोल देते हैं कि हाँ आपका फॉर्म अप्लाई होगा, उसके बाद ही आपको आगे के डॉक्यूमेंट बनाने हैं। इसी प्रकार मान लीजिए आप आरटी का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपके कोई सवाल जवाब है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।